नमस्कार दोस्तों, फैक्ट एंड फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएसबी इंटरव्यू से जुड़ी सारी जानकारियाँ। एसएसबी इंटरव्यू में आखिर होता क्या है, इसकी तैयारियाँ किस तरह करें। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों एनडीए और सीडीएस की लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवार को यूपीएससी द्वारा निर्धारित स्थान और समय पर रिपोर्टिंग करना होता है। वहीं से उनके एसएसबी इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होती है। पहले दिन छात्रों का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें उन्हें ओआईआर और पीपीएनडीटी टेस्ट देना होता है। ओआईआर यानी कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इसमें छात्रों से वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के 50% पूछे जाते हैं, जिसके लिए छात्रों के पास सिर्फ 30 मिनट का समय होता है। इसमें गणित के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पीपीएनडीटी यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। पहले दिन ओआईआर में चयनित छात्र पीपीएनडीटी टेस्ट देते हैं। इसमें छात्रों को 30 सेकंड तक एक तस्वीर दिखाई जाती है, जिसको देखकर और समझकर उन्हें एक कहानी गढ़नी होती है। यह कहानी उस तस्वीर से जुड़ी होनी चाहिए। बाद में इस कहानी को लेकर ग्रुप डिस्कशन होता है और इस कहानी को लेकर एक कहानी बनानी होती है और अपने को प्रमुखता से रखना होता है। जो इस टेस्ट में उत्तीर्ण हो जाते हैं उनको दूसरे दिन के लिए रख लिया जाता है, बाकी छात्रों को वापस कर दिया जाता है। दोस्तों अब हम आते हैं एसएसबी इंटरव्यू के दूसरे दिन पर। एसएसबी इंटरव्यू का दूसरा दिन सबसे कठिन माना जाता है। इस दिन छात्रों को साइकोलॉजिकल टेस्ट देना होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसमें उम्मीदवार के मुख्य 4 टेस्ट होते हैं। थीमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट। इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर द्वारा इस टेस्ट में उम्मीदवारों को 11 तस्वीरें दिखाई जाती हैं। हर तस्वीर 30 सेकंड तक दिखाई जाती है, जिसको देखकर आपको उन सबसे संबंधित एक विवरण तैयार करना होगा और उन्हें एक खाली स्क्रीन पर लिखना होगा। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये टेस्ट छात्रों की मानसिक क्षमता को देखने के लिए होता है। इसमें करीब 50 से 60 इंग्लिश के शब्द दिखे जाते हैं, जिसके माध्यम से एक कहानी तैयार करनी होती है। यह शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये टेस्ट वेट से संबंधित होता है। वेट यानी कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको 60 प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। आपको लिखित टेस्ट में हर परिस्थिति में 2 से 3 वाक्य लिखने होंगे। इसके बाद आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये टेस्ट सबसे अंत में होता है। इसमें छात्रों से उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुए प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके व्यक्तित्व जीवन में जो भी घटना घटित हुई हैं उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट में आता है जीटीओ टेस्टिंग और इंटरव्यू। तीसरे दिन छात्रों के साथ जीटीओ टेस्ट लिया जाता है। इसके 5 भाग होते हैं। ग्रुप डिस्कशन। इसमें आपको कई सारे उम्मीदवारों को गोलाकार बिठाकर एक मुद्दे पर डिस्कस करना होता है। इसमें आपको अपनी बात रखनी होती है। इसमें दूसरा आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज टेस्ट। इसमें उम्मीदवार को ऑफिसर द्वारा निर्देशित सिचुएशन के अनुसार ग्रुप डिस्कशन करना होता है और एक कॉमन प्लान बनाना होता है। इसके बाद आता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये टेस्ट शारीरिक लोक और क्षमता को जांचने के लिए होता है। एक खुले मैदान में पूरा सेट तैयार होता है, जिसमें टास्क एक अवधि के लिए दिए जाते हैं, जो आपको अपने ग्रुप मेंबर के साथ पूरा करना होता है। फिर आता है हाफ ग्रुप टास्क। इसमें ग्रुप को 2 भागों में बांट दिया जाता है, लेकिन इस टेस्ट में आपको पर्सनली नोटिस किया जाता है। इसमें फिर आता है लिटरेचर टेस्ट। अंत में लिटरेचर के लिए छात्रों को एक बड़े हॉल में बिठाया जाता है, यहाँ उनके अनुभव को साझा किया जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों चौथे दिन की तरफ। तीसरे दिन की तरह चौथे दिन भी टेस्ट लिए जाते हैं। इसमें भी ग्रुप होता है, लेकिन दिलचस्प बनाने के लिए ग्रुप बदल दिया जाता है। इसमें एफजीटी यानी कि फाइनल ग्रुप टास्क होता है, जो आपके ग्रुप टास्क का अंतिम टास्क होता है। इसी दिन आपको सीटी यानी कि कमांड टास्क एवं आईओ यानी कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें उम्मीदवार के व्यक्तिगत परफॉर्मेंस का आकलन होता है। दोस्तों आता है अंतिम दिन यानी कि 5वां दिन। एसएसबी इंटरव्यू के अंतिम दिन आपको पूरे पैनल के साथ एक हॉल में बिठाया जाता है, जिसमें आपके पिछले 4
दिन चले टेस्ट का रिजल्ट सुनाया जाता है। यह अंतिम समय होता है जिसमें रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। इसमें चयनित छात्रों को मेडिकल के लिए भेजा जाता है। बता दें कि इन 5 दिन में कभी भी आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। एसएसबी इंटरव्यू के पूरे प्रक्रिया में पास होने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत बनना होगा। आपको हर परिस्थिति में लड़ना आना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताइए और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।